नमस्कार दोस्तों, मैं अजय जायसवाल आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी चैनल में। अगर आप एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कंप्यूटर के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। ये कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जानने के लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस बेल आइकन को दबा कर रख ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ इसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। सबसे फर्स्ट कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स से विदाउट किसी वेबसाइट, विदाउट किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के बहुत ही ईजिली आप किसी भी वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या फिर पावर पॉइंट फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। उसके लिए सबसे फर्स्ट आप जो भी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं या फिर जो आपका ऑलरेडी फाइल सेव है उसे अगर आप चेंज करना चाहते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस फाइल को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा एक फाइल है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल पे क्लिक करना है, सेव एज। जहाँ पर सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डेस्कटॉप में चूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो सेव एज टाइप है इस पर ड्रॉप डाउन करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको पीडीएफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आप नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से सेव कर सकते हैं डायरेक्टली। ये जो फाइल है डेस्कटॉप पे क्रिएट हो चुका है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं जो वर्ड फाइल था ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली आप किसी भी वर्ड फाइल या फिर पावर पॉइंट फाइल या फिर एक्सेल फाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, विदाउट किसी वेबसाइट। बट यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, आपका जो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप है उसमें ऑफिस 10 या फिर उसके अबव वर्जन वाला ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे कि ऑफिस 10 या फिर 13 या फिर 16, तभी जाके इस चीज़ को आप कर पाएंगे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है गॉड मोड। एक ही बटन के अंदर आप सारे सेटिंग्स को ला सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक मैंने क्रिएट करके रखा है, कंट्रोल पैनल के आइकन जैसे दिख रहा है। इस पर क्लिक करके अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ही बटन के अंदर आपके सारे सेटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो कैसे आप गॉड मोड को क्रिएट कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए सबसे फर्स्ट मैं इस गॉड मोड को जो है डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए आपको डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो नाम है इसको दे देना है, या फिर अदरवाइज आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे Ctrl+Shift+N प्रेस करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उस फोल्डर को जो नाम है जो मैंने दिया है सेम यही चीज़ आपको देना है। ये जो कमांड है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली इस कमांड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम में, इंटर कर देना है। ये जो गॉड मोड है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप जो सारा सेटिंग है एक ही जगह पे देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है इंक्रिप्शन। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में जो भी फाइल है उसे आप कोई और दूसरा एक्सेस ना कर सके आपके उस फाइल या फिर फोल्डर को, तो आप उस फाइल या फिर फोल्डर को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उस फाइल या फिर फोल्डर को कोई कॉपी करके अपने कंप्यूटर में यूज करना चाहेगा तो उस फाइल फोल्डर को ओपन ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो इनक्रिप्टेड रहेगा। तो कैसे आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से मैं इस फाइल को लेता हूँ। इस पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और एडवांस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको इनक्रिप्ट कॉन्टेंट्स को टिक मार्क कर लेना है, ओके कर देना है एंड यहाँ से अप्लाई करना है। अगर आप कोई फोल्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना रहेगा। अगर आप कोई फाइल करते हैं तो यहाँ से आप इनक्रिप्ट दी फाइल ओनली पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से भी ओके कर देना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो फाइल है इनक्रिप्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको एक लॉकर जैसा आइकन दिख रहा है, तो आप समझ जाना ये जो फाइल है इनक्रिप्टेड है। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को बहुत ही आसानी से इनक्रिप्ट कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप में BitLocker सपोर्ट करता है तभी आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी फाइल या फिर फोल्डर को इनक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है PSR, प्रॉब्लम स्टेप रिकॉर्डर। इस फीचर के थ्रू बहुत ही ईजिली आप किसी भी चीज़ को अगर स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। उसके लिए आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे विंडो R प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पर रन में डालना है आपको PSR। उसके बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो प्रॉम्प्ट है ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ से मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर करने चाहता हूँ
वो सारी चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड होते जाएंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर चुका हूँ और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको वो रिकॉर्ड होते दिखेगा। उसके बाद जो भी स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड हो चुका है आपका, उसे अगर आप बंद करना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको स्टॉप बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो फाइल है आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली अगर स्टेप बाय स्टेप किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहते हैं या फिर किसी को दिखाना चाहते हैं तो आप बहुत ही ईजिली इसके थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जिस फोल्डर में सेव करना है उस फोल्डर में यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसको एक नाम दे देना है यहाँ पर, तो यहाँ से मैं नाम दे देता हूँ डिस्क। उसके बाद यहाँ से आपको सेव कर देना है। ये जो फाइल है आपका उस फोल्डर में सेव हो जाएगा। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स से कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड देखना। कई बार हम अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड देखना चाहते हैं। ऐसे में अगर आपको पासवर्ड देखना है तो उसके लिए आपको वाईफाई के यहाँ पर सेटिंग में जाना पड़ता है। उसके बाद वहाँ पर आपको शो पासवर्ड करके देखना पड़ता है, तो जाके वो जो पासवर्ड है आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कनेक्टेड है वो फिर दिखता है। उसके अलावा भी एक आसान तरीके है जिसके थ्रू आप बहुत ही ईजिली किसी भी अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड देख सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में CMD ओपन करना है। यहाँ पर आपको कमांड डालना है netsh स्पेस wlan स्पेस शो प्रोफाइल स्पेस। उसके बाद आपका जो वाईफाई कनेक्टेड है उसका यहाँ पर नाम इंटर करना है। तो वाईफाई का नाम देखने के लिए आपको यहाँ पर वाईफाई पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो वाईफाई का नाम है यहाँ पर जियो है, तो इस नाम को मैं यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। स्पेस की इक्वल क्लियर इंटर करना है। उसके बाद इंटर की प्रेस कर देना है। यहाँ पर अगर आप सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक दिखेगा कि कंटेंट दिख रहा है, ये पासवर्ड है। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में किसी भी कनेक्टेड वाईफाई का पासवर्ड एक कमांड के थ्रू बहुत ही ईजिली देख पाएंगे। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स से हाइड कंप्यूटर ड्राइव्स। अगर आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में जो भी ड्राइव है उसे अगर आप हाइड करना चाहते हैं, बहुत ही ईजिली इन सभी ड्राइव्स को आप हाइड कर सकते हैं। अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे इंटर करना है Windows+R। उसके बाद यहाँ पर इंटर करना है gpedit.msc। ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से जो इंटरफेस है ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यूजर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को एक्सपेंड करना है। उसके बाद यहाँ पर विंडोज़ कंपोनेंट्स को एक्सपेंड करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है फाइल एक्सप्लोरर। उसके बाद सर्च करने के बाद इसे सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड आ जाना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है हाइड दीज स्पेसिफाइड ड्राइव्स इन माय कंप्यूटर। सर्च करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड रहेगा तो यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट ऑल ड्राइव पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आप जिस भी ड्राइव को हाइड करना चाहते हैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल के लिए मैं D ड्राइव लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से अप्लाई एंड ओके। ये जो ड्राइव है यहाँ पर अभी आपको दिख रहा है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा ये जो D ड्राइव है गायब हो गया। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली आप किसी भी ड्राइव को हाइड कर सकते हैं। अगर आपको इसे वापस लाना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है फिर से। उसके बाद यहाँ से आपको नॉट कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है एंड अप्लाई एंड ओके कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको इसे क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर से यहाँ से रिफ्रेश करना है। जो आपका हाइड हुआ ड्राइव है कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है डिक्टेशन। अगर आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में जो भी वर्ड फाइल है उसमें अगर आप कुछ चीज़ को ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप विदाउट टाइप के सिर्फ वॉइस कमांड के थ्रू किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कोई नया वर्ड फाइल क्रिएट कर रहे हैं उसमें अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ वॉइस कमांड के थ्रू आप किसी भी चीज़ को यहाँ पर लिखना चाहते हैं या फिर इंटर करना चाहते हैं तो आप बहुत ही ईजिली इंटर कर पाएंगे। वॉइस कमांड को स्टार्ट करने के लिए आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे प्रेस करना है Windows+H। जैसे ही आप इस की को प्रेस करेंगे यहाँ पर आपका जो वॉइस कमांड है स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ इंग्लिश कमांड्स देना चाहूँगा। हाय दिस इज अजय। तो थोड़ा लिसनिंग में प्रॉब्लम हो रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को, बट तो इस तरह से आप बहुत ही ईजिली अगर वॉइस कमांड के थ्रू यहाँ पर कुछ इंटर करना चाहते हैं तो आप बहुत ही ईजिली कर पाएंगे।
नेक्स्ट यानी कि लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है इमोजी। अगर आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इमोजी को इनेबल करना चाहते हैं तो आपके अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड पे प्रेस करना है विंडो प्लस डॉट की। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा तो यहाँ पर जो इमोजी कीबोर्ड है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप बहुत आसानी से किसी भी इमोजी को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी को चैट के साथ भेज सकते हैं जिसको चाहिए उससे। तो इस तरह से बहुत ही ईजिली आप विदाउट किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इमोजी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये थे 7 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स। मुझे आशा है कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर से ज़रूर काम आएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको भी ऐसे ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स पता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसे ही कमाल के वीडियोस लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।